अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हमने 11.3 एक्सरसाइज कर ली थी, बट आज उसको हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं विद मोर क्वेश्चंस, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी सलमान की। काफ़ी दिनों से आ रही थी बट मुझे पता नहीं था कि आप लोग का पेपर है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आज अर्जेंट 3 के लिए एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अल्लाह करे कि आप लोग कामयाब हो अपने पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की सोल्यूशन। तो इसको हम लोग इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। हमारे पास जो लिमिट है वो 1 to इन्फिनिटी है, तो हम लोग लिख देंगे सीकन हाइपरबोलिक n। अगर हम लोग देखें यहाँ पर सीकन है तो हम लोग इसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास फिर सीकन स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन से ये नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीकन हाइपरबोलिक की जो वैल्यू है हम वो लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जो सीकन हाइपरबोलिक की चीज़ के इक्वल है। वो है हमारे पास e की पावर x 1 प्लस e की पावर x पे हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। 1 बाई इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x 1 प्लस e की पावर x एंड होल स्क्वायर। और अगर इसको आप देखें तो आपको कुछ याद आएगा, यानी आपको टेंजेंट इन्वर्स याद आएगा। जैसे कि हम लोग फार्मूले पढ़ चुके हैं सारे के सारे इंटीग्रेशन के। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि टेंजेंट इन्वर्स, और साथ में हमारे पास फंक्शन क्या है, ई ऑफ एक्स है, तो हमने ई ऑफ एक्स लिख दिया। हमारे पास जो लिमिट है हम लोग वो लिख देंगे 1 बाई इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को हम लोग बी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी यूज़ नहीं करते और आपको डायरेक्ट इन्फिनिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ राइट प्रोसेस। तो हमने ये लिख दिया है। देखिए हमने किस तरह से जो इंटीग्रेशन है वो हमने ख़त्म कर दी है। और अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं याद तो हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर हमने फॉर्मूलों को डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेंजेंट इन्वर्स को लिख दिया है। अब हमारे पास जो वो है हमारी लिमिट है, हम लोग वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर साथ में हमारे पास 2 भी है, ठीक है ना। तो 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और अब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास है b टू इन्फिनिटी एंड टेंजेंट इनवर्स e की पावर x 1 बाई बी, ठीक है। अब इस पर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 जो है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, एंड साथ में इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स e की पावर b माइनस टेंजेंट इनवर्स e की पावर 1। e की पावर 1 से 1 ही आता है, ठीक है। तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। अब अगर हम लोग देखें तो टेंजेंट हमारे पास इन्फिनिटी पे क्या देता है, वो हमारे पास देता है पाई बाई 2। तो हम लोग लिख देंगे 2 एंड पाई बाई 2, ठीक है। माइनस हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ई पे हमें क्या देता है, वो देता है टेंजेंट इन्वर्स ही देता है तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। अब इस 2 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी पाई, एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ई, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो क्लोजली हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.71 आएगी, विच इज़ अ कन्वर्जेंट वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल टेस्ट के लिए कन्वर्जेंट हो गया। तो हम लोग लिख देंगे कि कन्वर्जेंट बाय इंटीग्रल टेस्ट। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो कन्वर्ज हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो इसमें भी हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, वहाँ पर सीकन हाइपरबोलिक था इसलिए वो थोड़ा मुश्किल था, बट ये वाला बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अप्लाइंग इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर एन। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है टेंजेंट के इक्वल, टेंजेंट हाइपरबोलिक के इक्वल। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल, या फिर एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बुक में हमारे पास एन है तो हम लोग यहाँ पर एन ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी
एंड हमारे पास आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रल तो ख़त्म हो गया, इसको हम लोग लिमिट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स। अब हाइपरबॉलिक है तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो 1/b होगा, इन्फिनिटी को हम लोग b लिख देंगे। एंड साथ ही हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी b गोज़ टू इन्फिनिटी। अब हम लोग इस पर अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हम लोग b को अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक हमारे पास आ जाएगा b एंड माइनस हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक 1, तो 1 भी लिख देंगे, चले 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखिए तो टेंजेंट जो हमारे पास इन्फिनिटी है इस पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 एंड हमारे पास जो टेंजेंट 1 है हाइपरबॉलिक उस पर हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक की ही वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस लिख देंगे टेंजेंट हाइपरबॉलिक 1, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू हमारे पास आ जाएगी 0.276 एंड इसी के साथ ये हमारा कन्वर्ज हो जाता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये दोनों कन्वर्ज हो गए हमारे पास अप्लाइंग इंटीग्रल टेस्ट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, अप्लाई करते हैं इंटीग्रल टेस्ट। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं थ्योरी इंडी लिखूँगी जैसे कि अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूट करते हैं, बस सोल्यूशन करते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/∞, हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा n+2 हो जाएगा माइनस 1/n+4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किया, ये न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग के पास नीचे फंक्शन होता है ऊपर डेरिवेटिव होता है, तो हम क्या लेते हैं नेचुरल लॉग एंड वो फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, ए तो अलग है, ए हम लोग अलग लिख देंगे। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग एंड वो फंक्शन क्या है n+2 है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग फंक्शन क्या है n+4 है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, हमारे पास आ गई है हमारी इंटीग्रेशन। अब अगर देखें नेचुरल लॉग से आगे जो भी हमारे पास कुछ कांस्टेंट होता है वो हमारे पास पावर में चला जाता है, तो ये ए हमारे पास पावर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा n+2 एंड पावर हो जाएगी 1 माइनस नेचुरल लॉग n+4, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह से फॉर्म कर दिया है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखिए थोड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग दोनों हमारे पास माइनस में है, तो क्या हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिमिट भी अप्लाई करते हैं। लिमिट हमारे पास हो जाएगी b टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करना ना भूलिएगा, 1 से b एंड 1 से b, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी लिमिट लिख दी है, इसको पूरे आप एक ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि प्रॉपर फॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास b टू इन्फिनिटी हो जाएगा एंड हम लोग इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग। अच्छा अब हम लोग b लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग इन सबको ये जो n है इनको हम लोग b कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे b+2 एंड पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी a एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास b+4, ठीक है। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हमने b लिख दिया, साथ में हम लोग लिख देंगे माइनस करेंगे, दूसरी पावर डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास नेचुरल लॉग देखिए 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया, पावर क्या है a, तो मैं a भी लिख दूंगी साथ में। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+4 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगी एंड साथ में कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नेचुरल लॉग 3 पे पावर a डिवाइडेड बाय 5, वो मेरी से लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये देख लें, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिखा और बस अप्लाई कर दिया साथ में इसमें जो हमारे पास लिमिट्स, ठीक है। तो एक स्टेप देखिए मैंने छोड़ दिया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी एंड लॉजिकल भी रहेगी, ठीक है ना। वो स्टेप छोड़ना है जो अगर हमारे पास नहीं भी हो तो हमें पता चल जाए कि क्या है, सही है। तो यहाँ पर हो गया है। अब अगर हम लोग देखें तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, b हमने इन्फिनिटी पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड हमने अगर ये क्या है 1 पुट किया तो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगी, हमारे पास ये कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा एंड ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा b+2 पावर a b+4 इज इक्वल टू a
लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी एंड b + 2 एंड हो जाएगा हमारे पास a-1। ठीक है, तो ये हमने किस लिए लिखी, ताकि हम लोग कन्वर्ज और डाइवर्ज को बिल्कुल सही तरीके से बता सकें। अब हमें a की वैल्यू को फाइंड करना था, तो हम लोग नीचे वाले को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो 1 कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड c हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वही पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दी a के साथ, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर पावर से हमने एक नीचे ले आए तो एक पावर माइनस हो जाती है, a हम लोग नीचे ले आए तो 1 माइनस हो जाएगा। एंड हमारे पास ये जो नीचे वाला है ये निगलेक्ट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो प्रॉपर फॉर्म है वो हम लोग के पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इधर से हम लोग अपने जो एग्जामिनर है उनको बताएंगे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे कि हमारे पास जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पुट की, तो इन्फिनिटी क्या होती है, 1 से ग्रेटर होती है ना, तो 1 से ग्रेटर जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी देगा फंक्शन। एंड हमें 1 कब देगा, जब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 1 की। समझ गए आप लोग ये बात, जब a की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से तो फंक्शन इन्फिनिटी देगा, अगर a की वैल्यू इक्वल होगी 1 की तो हमें फंक्शन क्या देगा, 1 देगा, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर देगा। तो इस तरह से ये हमें डाइवर्ज देता है, ये हमें कन्वर्ज देता है। ये डाइवर्ज एंड ये कन्वर्ज, ये आप ना लिखिएगा, आप सिर्फ इतना लिखिएगा। ठीक है ना, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ कि ये डाइवर्ज है एंड ये कन्वर्ज है। अब हम लोग नीचे इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, कि जो हमारे पास सीरीज़ है वो कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं द सीरीज कन्वर्ज, VERGES कन्वर्जेस टू नेचुरल लॉग 5/3। 5/3 पे कन्वर्ज हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, तो हमने लिख दिया है इफ़। अब ए ना लिखिएगा, ठीक है ना, अब ए की बारी हम लोग बता रहे हैं कि अब ए के साथ क्या होगा। तो अगर हमारे पास सीरीज़ कन्वर्ज होगी नेचुरल लॉग 5/3 पे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 के इक्वल, यहाँ पर मैंने बता दिया। एंड हमारे पास क्या होगा, डाइवर्ज, VERGES डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये हमने दोनों के बता दिए कि कन्वर्ज कब होगा, डाइवर्ज कब होगा। अब आगे स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ a इज़ लेस देन 1 देन टर्म्स ऑफ द सीरीज eventually becomes negative and the integral test does not apply। तो यहाँ पर हमने इनको जो a की वैल्यू है वो भी बता दी, a की वैल्यू वो भी बता दी कि a है इक्वल 1 के और लेस देन 1 के। एंड हमने क्या किया, लेस बता दिया, ग्रेटर भी बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स आपने पेपर में लिखनी है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि फ्रॉम दैट पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है ना, ये इम्प्लाइज नहीं है, ये यहाँ पर ही चल रहा है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन however the series behave like a negative multiply of हार्मोनिक सीरीज का शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी मैं, एंड सो इट इज़ डाइवर्ज। तो देखिए किस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिख लें। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी की तरह है, वो है 32। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो
जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्दी से पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच।